Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो कल मैंने अनाउंस किया था कि हम नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज ये नेटवर्क थ्योरी का पहला लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम राहुल कुमार गुप्ता। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स फैकल्टी एंड लास्ट 3+ ईयर से मैं गेट, IES एंड SSC JEE के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने नेटवर्क काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है। तो मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है स्टूडेंट में कि नेटवर्क एक इजी सब्जेक्ट है, बट बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो है बेसिक्स में, कि नेटवर्क के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, प्लस माइनस के साइन क्लियर नहीं होते हैं, उनकी पोलैरिटी क्लियर नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। अगर मैं नेटवर्क स्टार्ट कर रहा हूँ तो शायद मुझे ये बेसिक सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया नेटवर्क का तो नेटवर्क में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपका बेसिक लूज है तो शायद आपको कहीं भी नेटवर्क में कुछ एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेन आपका यही है। जैसे मैंने लिखा हुआ है करंट एंड इस डायरेक्शन, आपको पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है। करंट हर कोई जानता है, मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला हूँ कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, ये हर कोई जानता है। KCL की डेफिनेशन क्या है, KVL की डेफिनेशन क्या है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये हर कोई जानता है। बट बेसिक में क्या आता है कि ओम्स लॉ तो है, बट ओम्स लॉ को यूज कैसे करना है। KCL KVL तो है, बट KCL KVL को यूज कैसे करना है, मेन प्रॉब्लम वहाँ आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम यूज कैसे करना है, कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ पे माइनस लेना है। अगर हमें किसी नोड का वोल्टेज निकालना है तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें कहाँ तक उसको ऑब्जर्व करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी जरूरी हैं, यही कहलाते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। तो शायद मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं आपका कि करंट उसकी डायरेक्शन क्या है, वोल्टेज उसकी पोलैरिटी क्या है। ठीक, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं करंट की, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए करंट की डायरेक्शन का मतलब क्या है। तो जब भी आपकी कोई भी पोलैरिटी होगी, कोई भी डायरेक्शन होगी, मैं यहाँ पे 3 चीज़ें बोल रहा हूँ आपको क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है, एक होता है एज्यूम डायरेक्शन। एज्यूम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आप मानते हो। अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एक भी डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन ना दी गई हो, कुछ भी डायरेक्शन ना दी गई हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा वोल्टेज, करंट, पावर की डायरेक्शन को एज्यूम करोगे कि इसकी पोलैरिटी ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। फिर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव का मतलब है, अगर आपने कैलकुलेट किया वो वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया है वो आपका अजम्पशन बिल्कुल सही है। और अगर वो कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया है वो डायरेक्शन कैसी है, वो एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। अगर मान लो आपने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम की है और उसकी वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और तीसरी होती है आपकी गिवन डायरेक्शन। तो ये गिवन डायरेक्शन कौन सी होगी, जो वो क्वेश्चन में दे देगा, जो क्वेश्चन में वो दे देगा कि हाँ भाई हमें वोल्टेज चाहिए तो इसकी पोलैरिटी यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए। अगर मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए तो इसी डायरेक्शन में चाहिए, ये कहलाती है आपकी गिवन डायरेक्शन, जो वो क्वेश्चन में दे देगा। तो वहाँ पे आपको एज्यूम नहीं करनी है, वहाँ पे आपको गिवन होगी, वहाँ पे आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो सबसे पहले अगर मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूँ तो करंट की डायरेक्शन, करंट होती क्या है, अगर मैं करंट की बात करूँ तो I = होता है dq/dt। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट। I = dq/dt, या फिर इसकी यूनिट लिखे तो क्या होगी, कूलम पर सेकेंड। ये चीज़ सबको पता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ ज़्यादा। मेन है इसकी डायरेक्शन, कि अगर आपको कोई एलिमेंट दिया है, जैसे मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना रहा हूँ, एक एलिमेंट है, आपने करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मानी या फिर इस डायरेक्शन में मानी, दोनों डायरेक्शन में मान सकते हो।
और आपने जो कैलकुलेट की है वो वैल्यू इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर आई है। तो अगर मैं बोलूँ I1 और I2 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड में सेम होगी, मैग्नीट्यूड इनका चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। अगर आप देखो 5 एम्पियर की डायरेक्शन किस साइड है, लेफ्ट टू राइट, और I1 की डायरेक्शन भी कैसी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो शायद I1 की वैल्यू +5 एम्पियर हो जाएगी, और I2 की डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो शायद I2 की वैल्यू -5 एम्पियर हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ I1 = 5 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी -5 एम्पियर। तो आपको करंट की डायरेक्शन को क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एज्यूम की है और उसकी वैल्यू अगर निगेटिव आई है, इसका मतलब क्लियर है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, जो आपने एज्यूम की है उससे अपोजिट है। ये चीज़ें आपके लोग को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप नेटवर्क में आगे बढ़ पाओगे। सेकेंड होता है वोल्टेज। वोल्टेज का बहुत बड़ा रोल है नेटवर्क में, ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ पे वोल्टेज को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। वोल्टेज है क्या? अगर आप किसी नोड का वोल्टेज डिफाइन करते हो तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज होती हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और एक वोल्टेज। तो किसी नोड का वोल्टेज, अगर कोई बोले किसी नोड का वोल्टेज, तो किसी नोड का वोल्टेज है क्या? अगर मैं बोलूँ कोई नोड ए है, जैसे मान लिया कोई नोड ए है, इस नोड ए का वोल्टेज है 5 वोल्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? अगर मुझे रेफरेंस पता नहीं है तो बेसिकली वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज की डेफिनेशन है कि अगर किसी रेफरेंस से, अगर मैं कोई रेफरेंस मान लूँ, कोई रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, इस पॉइंट से यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो काम करना पड़ा वही क्या है? नोड ए का वोल्टेज है, वो है नोड ए का वोल्टेज। इसका मतलब अगर मुझे नोड ए का वोल्टेज डिफाइन करना है तो मुझे सेकेंड पॉइंट की ज़रूरत है, रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, जरूर है। अगर वो रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो आप किसी नोड का वोल्टेज डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली वोल्टेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा वोल्टेज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। अगर सिर्फ एक पॉइंट है तो हम वोल्टेज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। अब आप कहो सर जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं तब तो हम नोड के वोल्टेज की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यस करते हैं, बट वहाँ पे दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड। तो अगर मुझे किसी नोड के वोल्टेज को डिफाइन करना है तो दूसरा पॉइंट अपना बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट होगा ग्राउंड। अगर ग्राउंड पता नहीं है उस सर्किट में कि ग्राउंड कहाँ है तो आप किसी भी नोड की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि एक कोई एलिमेंट है जिसके 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल डिवाइस है, हमें अभी डिवाइस नहीं पता, ए और बी टर्मिनल है, और यहाँ पे दिया है प्लस, यहाँ पे दिया है माइनस, और ये दिया है 5 वोल्ट। अब मैं पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ। पोलैरिटी का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है हमेशा हायर पोटेंशियल, और माइनस का मतलब है लोअर पोटेंशियल। माइनस का मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो 0 पर होगा, कि वो ग्राउंड पर होगा, नहीं। ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है? वो है 5 वोल्ट। जैसे अगर मैं 2 पॉइंट बना दूं, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। अगर मैं रेफरेंस को सेम मानता हूं कि दोनों पॉइंट के लिए रेफरेंस सेम है, अगर मैं यूनिट चार्ज को यहां से लेके यहां तक ले जाता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ा? बी ए के बराबर। अगर मैं रेफरेंस से उसी यूनिट चार्ज को बी तक ले जाता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ा? वी बी के बराबर। तो बेसिकली जो 5 वोल्ट है वो डिफरेंस है बी ए और बी बी का। अगर बी ए के साइड प्लस है इसका मतलब ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब कि ए पॉइंट तक जाने में मुझे ज़्यादा काम मिल रहा है या फिर ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कुछ भी कह सकते हैं। और बी अगर निगेटिव है इसका मतलब लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ तक आने में मुझे कम काम करना पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ बी ए बी किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा बी ए माइनस बी बी, जो हमें दिया है 5 वोल्ट। तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है हायर पोटेंशियल। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। प्लस का मतलब क्या है? हायर पोटेंशियल। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है लोअर पोटेंशियल।
कन्फ्यूजन यही होता है कि माइनस का मतलब हमेशा जीरो, नहीं, कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो ये भी हो सकता है ये 10 पर हो, ये 5 पर हो, तब भी 5 वोल्ट आएगा। ये भी हो सकता है ये 5 पर हो, ये 0 पर हो, तब भी 5 वोल्ट आएगा। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये -2 पर हो और ये -7 पर हो, तब भी कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है माइनस वाले में। -2 इज ग्रेटर देन -7, हमेशा ध्यान रखना, -2 इज ग्रेटर देन -7 हमेशा प्लस का मतलब है हायर पोटेंशियल और माइनस का मतलब है लोअर पोटेंशियल। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 5 वोल्ट। अब ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 5 वोल्ट। अब मैं अगर बात करूं, मैंने लिखा BAB, अगर मैं इसी मैनर में लिखूं BBA तो मैं क्या लिखूंगा, BBA लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, BBA इक्वल टू लिखूंगा BB माइनस ऑफ BA, या फिर लिखूंगा माइनस ऑफ BA माइनस ऑफ BB। इतना क्लियर होना चाहिए। और BA माइनस BB की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 वोल्ट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ BBA इक्वल टू माइनस का BAB, यस, BBA इक्वल टू माइनस का BAB। इसका मतलब अगर आपको BAB की वैल्यू दी है और उसने BBA पूछ लिया है तो जस्ट आपको नेगेटिव कर देना है। जैसे आपने एज्यूम किया, आपने किसी एलिमेंट में वोल्टेज की डायरेक्शन या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी आपने एज्यूम की कि A की साइड प्लस है और B की साइड माइनस है, ठीक है, और आपने उसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू निगेटिव आ गई। निगेटिव का मतलब ये हो गया कि आपने जो एज्यूम किया है कि A की साइड प्लस B की साइड माइनस, बेसिकली वो उल्टा है, B के साइड प्लस होगा, A के साइड माइनस होगा। इसका मतलब B हायर पोटेंशियल पर होगा और A लोअर पोटेंशियल पर होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप पॉइंट को इंटरचेंज कर दोगे तो वो वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी। BBA इज नथिंग बट माइनस ऑफ BAB। तो जब भी आपको ऐसे 2 पॉइंट दिए जाएं, जैसे उसने बोल दिया BBA या फिर BAB, कुछ भी दे दिया जाए, तो BAB का मतलब है, आप इसको ध्यान से सुनो, BAB का मतलब है जो पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है वो शो करेगा हायर पोटेंशियल, हमेशा यही एज्यूम करके चलना है, ये अपना हमेशा कन्वेंशन होगा। ये A पॉइंट होगा जो हायर पोटेंशियल पर होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, और जो B होगा वो लोअर पर होगा, हमेशा हमें यही एज्यूम करके चलना है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा हमेशा यही। तो देखो मैं कुछ कन्वेंशन बताऊंगा, अगर आपको नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आती है, अगर आप नेटवर्क का भी बेसिक सीख रहे हो, अगर आपको नेटवर्क का बेसिक जानना है तो आप मेरे कन्वेंशन को लेके चलो। अगर आपको नेटवर्क पहले से आती है, आपके बेसिक क्लियर हैं, तो आप अपने कन्वेंशन यूज करके चलो, बशर्ते बस आपकी गलत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन एक भी। अगर आपको आता है पहले से तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरा ही कन्वेंशन यूज करो, क्योंकि नेटवर्क में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे बताऊँ, जो मैं कन्वेंशन यूज करूँ आप वही यूज करो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको आता है, बस आपका साइन कन्वेंशन सही होना चाहिए। तो जब भी आपको 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहला पॉइंट का मतलब है हायर पोटेंशियल और दूसरी पॉइंट का मतलब है लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब पहले वाले पॉइंट की तरफ प्लस लगाओगे और दूसरे वाले पॉइंट की तरफ माइनस लगाओगे, क्योंकि कई बार वो प्लस माइनस नहीं देता है, वो सिर्फ ये बोल देगा A और B पॉइंट वो शो कर देगा सर्किट में और बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ BAB। तो आपको अपने आप समझ जाना है BAB निकालने का मतलब है A की साइड प्लस होना चाहिए और B की साइड माइनस होना चाहिए। आप वही पोलैरिटी रखे हो, BAB की वैल्यू निकाल दोगे। अगर वो बोलते BBA निकालो तो आपको अपने आप समझ जाना है BBA का मतलब है B की साइड प्लस होनी चाहिए, A की साइड माइनस होना चाहिए, और आप वही पोलैरिटी यूज करके BBA की वैल्यू निकाल दो। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब मैं अगर बात करूं कि आपको मान लो कोई एक सर्किट दिया है, एक सिंपल सा सर्किट की बात करता हूं मैं। ये B1 है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा है। मान लो आपका ये कोई सर्किट है और ये नोड A है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सबको R1, R2, R3, R4 एंड R5। मैंने आर्बिट्रेरी कुछ भी वैल्यू ले ली है, मुझे बेसिकली नोड A डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करूँगा मैं, तो आप नोड A का वोल्टेज अगर डिफाइन करना है तो
तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए सर किसके रिस्पेक्ट में। अगर मुझे एक नोड ए का वोल्टेज डिफाइन करना है तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है। आपको क्या दूसरा पॉइंट पता है? अगर नहीं पता है तो बाय डिफॉल्ट आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा, वो ग्राउंड होगा। और आपको ग्राउंड डिफाइन करना ही पड़ेगा उस सर्किट में। अगर आपको नोड ए का वोल्टेज डिफाइन करना है तो उस सर्किट में आपको ग्राउंड डिफाइन करना ही पड़ेगा। या तो वो क्वेश्चन में ग्राउंड दे देगा, अगर नहीं देगा तो जनरली आपका ग्राउंड कहाँ होता है, नीचे की साइड। जहाँ पे आपका ग्राउंड होगा, नीचे होगा, वहाँ पे आप कहीं भी ग्राउंड मान सकते हो। तो अगर आपको नोड ए का वोल्टेज डिफाइन करना है तो ग्राउंड डिफाइन करना ही पड़ेगा, बिना ग्राउंड के आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने सारे वोल्टेज, अगर मैं इसका वोल्टेज बोल दूँ V2 है, पोलैरिटी भी देती मैंने, इसका वोल्टेज बोल दूँ मैं V3 है, इसका वोल्टेज बोल दूँ मैं V4 है, इसका बोल दूँ मैं V5 है, इसका बोल दूँ मैं V6 है। तो देखो ए से लेके ग्राउंड तक जाने के लिए कितने पाथ हैं, 3 पाथ दिख रहे हैं। अगर मैं तीनों को ड्रॉ करूं, तीनों को अगर मैं शो करूं तो ए से लेके ग्राउंड तक जाने के एक पाथ तो ये रहा, दूसरा पाथ ये रहा, और तीसरा पाथ आपका ये रहा। ये है आपका तीसरा पाथ। या तो आप R2, R1 और V1 के थ्रू चले जाओ ग्राउंड, या फिर आप R3 के थ्रू चले जाओ ग्राउंड, या फिर आप R4, R5 के थ्रू चले जाओ ग्राउंड। आपके आंसर सेम आएंगे। नोड ए का वोल्टेज सेम आएगा, क्योंकि आपने जो नोड ए का वोल्टेज निकाला है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, वो निकाला है ग्राउंड के रिस्पेक्ट। इसका मतलब आप बेसिकली बी ए को कैसे लिखोगे, अगर आप बी ए लिखना चाहो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, बी ए जी, अगर ये पॉइंट जी है, बी ए जी, जिसमें से बी ए माइनस बी जी, और बी जी की वैल्यू है कितनी, बी जी की वैल्यू है 0। तो आप अगर बी ए को डिफाइन करना चाह रहे हो तो बी ए को आप कुछ ऐसे ले सकते हो, बी ए जी, इसका मतलब बी ए माइनस बी जी, या फिर बी ए माइनस ऑफ 0 इक्वल टू बी ए। तो अगर आपको नोड ए की वैल्यू डिफाइन करनी है तो आपको ग्राउंड पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ग्राउंड डिफाइन कर दिया, नीचे है। अब ए से लेके ग्राउंड तक जाने के कई पाथ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी पाथ हो सकते हैं। तो आप किसी भी पाथ के थ्रू ए से लेके ग्राउंड तक चले जाओ, वो मैं कैलकुलेशन बाद में बताऊँगा KVL कैसे लगाना है। आप कैसे भी चले जाओ आपके आंसर सेम आएंगे, नोड ए का वोल्टेज सेम आएगा। अगर मैं ग्राउंड की पोजीशन को चेंज कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ग्राउंड की पोजीशन को चेंज कर दूं तो बी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बी ए की, इसका मतलब नोड ए का वोल्टेज चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये हमने कुछ वोल्टेज लिखे हैं B2, B3, B5, B4, B6, इन सब की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं ग्राउंड चेंज करता हूं तो सिर्फ नोड ए का वोल्टेज चेंज होगा, क्योंकि नोड ए का वोल्टेज आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो B2 है वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो भैया B2 तो इस P और Q के रिस्पेक्ट में है। मतलब जो B2 की वैल्यू है वो बेसिकली BP माइनस BQ है, ऐसा कुछ है, BP माइनस और BQ है। क्या यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, नहीं, यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ग्राउंड की पोजीशन को चेंज करूँगा तो सिर्फ नोड ए का वोल्टेज चेंज होगा, B2, B3, B4, B5, B6, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको चेंज होंगे, किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ बहुत बेसिक है, बट यहीं पे प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो शायद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी क्वांटिटी होती है पावर, तीसरी क्वांटिटी होती है पावर। मैं पावर को कैसे डिफाइन करूंगा, पावर को कैसे डिफाइन करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं पावर की जो पावर होता है वो होता है B इंटू आई। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इक्वल टू B इंटू आई। इसका मतलब हमें किसी भी एलिमेंट की पावर निकालनी है। ध्यान से सुनेंगे, अपने नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट के अलावा छठवां एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्या क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, सिर्फ 5 एलिमेंट हैं। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की पावर निकालनी है तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो उसके टर्मिनल के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके टर्मिनल के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। दूसरा, उसके थ्रू हमें करंट चाहिए कि करंट कितनी होगी। अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, उस एलिमेंट की पावर आ जाएगी, सिंपल। तो P इक्वल टू हो जाएगा B इंटू आई। अब ये तो होगी पावर की बात होगी कि P इक्वल टू B इंटू आई, हमेशा यही यूज होगा, वोल्टेज इंटू करेंट।
बट बात ये करना है कि कुछ एलिमेंट ये होंगे कि जो पावर को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो पावर को डिलीवर कर रहे होंगे, क्योंकि अपने पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में जो आपकी इंस्टेंट पावर होगी वो क्या होगी, आपकी समीशन क्या होगी, अलजेब्रिक समीशन होगा 0। इसका मतलब किसी सर्किट में जितनी पावर आपकी एब्जॉर्ब होगी उतनी पावर आपकी डिलीवर होगी हमेशा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो हमें जानना ये है कि कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा एलिमेंट डिलीवर करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 केस लेके चलता हूँ। एक कोई एलिमेंट है जिसमें मैंने वोल्टेज बोल दिया V और करंट है इस डायरेक्शन में I। हमने वोल्टेज की पोलैरिटी देख ली और हमने करंट की डायरेक्शन भी देख ली। तो अपने पास एक एलिमेंट है जिसे वोल्टेज की पोलैरिटी कुछ ऐसी है और करंट ऐसी है। दूसरा एलिमेंट है जिसमें वोल्टेज की पोलैरिटी ऐसी है और करंट इस डायरेक्शन में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे, क्या ध्यान रखना, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करे तो हमेशा वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। और जो एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करेंगे वो हमेशा एज अ लोड काम करेंगे, वो कभी एज अ सोर्स काम नहीं कर सकते हैं। हमेशा लोड की बात कर अगर वो करेगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर उसने बोल दिया ये लोड है, लोड का मतलब ये हो जाएगा कि करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करेगी। अगर आपकी करंट माइनस से एंटर करेगी तो हमेशा वो पावर को डिलीवर करेगा, हमेशा वो पावर को डिलीवर करेगा। और जो एलिमेंट पावर को डिलीवर करेंगे वो एज अ सोर्स काम करेंगे। ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आगे, ये बिल्कुल बेसिक्स है आपका, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं कि जो अगर करंट प्लस से एंटर करेगी तो पावर एब्जॉर्ब करेगा, अगर माइनस से एंटर करेगी तो वो पावर डिलीवर करेगा। जो पावर एब्जॉर्ब करेगा वो एज अ लोड काम करेगा, जो पावर डिलीवर करेगा वो एज अ सोर्स काम करेगा हमेशा। अब सुनेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P इक्वल टू बी इंटू आई, P इक्वल टू बी इंटू आई, तो हमेशा इसको ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर मैं P इक्वल टू लिखूँ B इंटू आई, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर। अगर पावर पॉजिटिव है तो एब्जॉर्ब, पावर नेगेटिव है तो डिलीवर। तो ऑप्शन किस किस फॉर्म में दे सकता है। अगर मान लो उसने पूछा किसी एलिमेंट की पावर निकालो, ठीक है, हमें पावर तो पता है कि P इक्वल टू बी इंटू आई, बट ऑप्शन कैसे देगा। मान लो कि उसका आंसर आया 80 वॉट, 80 वॉट प्लस 80 वॉट, और वो एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो या तो आंसर ऐसा देगा 80 वॉट एब्जॉर्ब, और कैसा देगा, और दे देगा प्लस 80 वॉट। प्लस 80 वॉट का मतलब भी क्या होगा कि वो एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर डिलीवर करेगा तो बोल देगा माइनस का 80 वॉट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है पावर का, वोल्टेज का और करंट का। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इनकी साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे हम केबीएल और केसीएल का साइन कन्वेंशन। अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो शायद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस। अगर आपने एक भी प्लस माइनस की गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज में पोलैरिटी कैसे देखनी है, पावर क्या है, करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन कैसे देखनी है। तो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, अगर करंट है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, अगर वोल्टेज है तो उसकी पोलैरिटी भी होनी चाहिए। अगर करंट की डायरेक्शन नहीं है तो करंट अधूरा है, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी नहीं है तो वोल्टेज अधूरा है। तो जब भी वो करंट पूछेगा तो करंट की डायरेक्शन जरूर देगा, अगर वोल्टेज पूछेगा तो वोल्टेज की पोलैरिटी जरूर देगा। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केसीएल और केबीएल को लेकर कुछ क्वेश्चन और उसके साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। मेन उसका साइन कन्वेंशन कि उसका साइन कन्वेंशन हम कैसा यूज करेंगे। तो आई होप if you really like my video, please like, share and subscribe to my channel। इससे क्या होगा, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूं आपको पता लग जाए कि मेरा लेक्चर आ चुका है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।